20 साल पहले एशिया में नकली बालों की सेल्स अचानक बहुत गिर गई थी, क्योंकि एक कोरियन हॉरर मूवी अपने स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर की वजह से लोगों को बहुत डरा देती थी। आज तक बहुत से लोग जो ये फिल्म देख चुके हैं विग पहनने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं फिल्म की कहानी सच न हो जाए। हालांकि उन्हें पता है कि विग कैंसर पेशेंट के लिए उम्मीद बन सकती है। इसीलिए सोह्यून ने अपनी बहन जीह्यून के लिए असली बालों से बनी एक विग खरीदी। अजीब बात ये थी कि जो जीह्यून पहले बिल्कुल बेजान और पीली पड़ चुकी थी, विग पहनने के बाद जैसे जादुई तरीके से खूबसूरत हो गई। उसके चेहरे पर लाली आ गई, चमक आ गई और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कैंसर की मरीज है। सोह्यून को ये सब थोड़ा अजीब लगा। जीह्यून को पहले अपने पति से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन विग पहनने के बाद वो उसके साथ अचानक ज्यादा ही प्यार से बात करने लगी। रात को जब जीह्यून सो रही थी तो सोह्यून ने उससे विग उतारने के लिए कहा, लेकिन जीह्यून ने मना कर दिया। वो विग उतारना ही नहीं चाहती थी। सोह्यून ने सोचा शायद ये उसकी कोई अधूरी इच्छा है, इसलिए उसने जबरदस्ती नहीं की। लेकिन अगले दिन जब सोह्यून गाड़ी चलाकर घर लौट रही थी तो उसके आगे चलने वाले ड्राइवर ने अचानक कुछ ऐसा देखा कि वो डर के मारे सुन रह गया। उसके आगे चल रही कार का ड्राइवर अचानक कुछ देखकर चौंक गया। सोह्यून की कार लगभग स्टील की रॉड से टकरा जाती। वो डर गई। पता नहीं कैसे पीछे से आ रही कार टकरा गई। सोह्यून का गला स्टील की रॉड से चुभ गया। उसके बाद से वो गूंगी हो गई। अब वो बोल नहीं पाती। जीह्यून को पता था कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो अक्सर सोह्यून और अपनी पुरानी खुशहाल तस्वीरें निकाल कर देखती, लेकिन जब वो खिड़की पर झुकती तो उस दिन के बाद जीह्यून का नेचर पूरी तरह बदल गया, बल्कि वो खुद भी बहुत खुली और खुशमिजाज हो गई। लेकिन ये हालत ज्यादा दिन नहीं चली। एक शाम सोह्यून की दोस्त आई और शिकायत करने लगी कि उसके पति ने बाहर किसी और औरत से संबंध बना लिए हैं। जीह्यून को विग पहनकर इतना सुंदर देखा तो दोस्तों ने चुपके से वो विग चुरा लिया, सोचकर कि इससे वो अपने पति का मन वापस जीत लेगी। विग के बिना जीह्यून की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वो मौत के मुंह पर पहुंच गई। वही सोह्यून की दोस्त ने तो पति का मन जीत लिया, लेकिन खुद एक भयानक मौत मर गई। सोह्यून को ऐसा अंत कभी नहीं सोचा था। दोस्त की बहन ने बताया कि दोस्त की मौत का हाल ऐसा था जैसे वो 10 साल बूढ़ी हो गई हो, मानो किसी ने उसकी पूरी ऊर्जा चूस ली हो। और वो ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं थी जो सुसाइड करे। कैसे सोचो, ये सब बहुत अजीब था। सोह्यून को शक हो गया कि मामला उस विग का ही है। उसे पता चला कि जीह्यून विग पहनकर नाइट क्लब में डांस करने गई है। वो तुरंत साइट पर पहुंची ताकि विग वापस ले सके, लेकिन अगला जो मंजर आया उसे देखकर उसका दिमाग हिल गया। जीह्यून उसके अपने पति को ही फंसा रही थी। सोह्यून को चक्कर आने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि बहन इतनी बदल कैसे गई। जब जीह्यून वॉशरूम गई तो सोह्यून ने लिप रीडिंग से उसे घर चलने का इशारा किया, लेकिन जीह्यून ने उसको ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। मजबूरन सोह्यून पलट कर चली गई, पर जैसे ही वो गई जीह्यून के साथ वहाँ मुसीबत हो गई। सोह्यून को पता चला तो वो तुरंत उससे लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर कहता है कि जीह्यून के मेडिसिन में हेलुसिनेशन पैदा करने वाले एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ऐसे रिएक्शन नॉर्मल है। फिर भी सोह्यून का दिल घबराता रहता है। उसे महसूस होता है कि उसका पति उससे दूर होता जा रहा है। जब भी वो पति के करीब आना चाहती है वो उसे कहता तुम्हारी भूख बहुत ज्यादा है, जबकि 1 साल से उनका एक बार भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं हुआ। क्या ये सच में नॉर्मल है? पति सोह्यून से हमेशा ठंडे चेहरे से बात करता, लेकिन जीह्यून के सामने आते ही अपने आप को संभाल नहीं पाता। एक रात जीह्यून भीगती हुई बारिश में उसके पति के पास आ पहुंचती है। जब वो सोह्यून की शर्ट पहनकर बाहर आती है तो दोनों लगभग गलत हद तक पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ सोह्यून वक्त पर आ गई और जीह्यून को वहाँ से खींच कर ले गई, वरना उसका पति उसकी ही बहन का शोहर बन जाता। फिर बार बार आवाज आती जैसे कोई कह रहा हो सोह्यून की बहन, सोह्यून की बहन। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल रेपुटेशन दिखाया गया है जो बताता है कि सब कुछ उसकी बेचारी बहन के इर्द गिर्द हो रहा है। आखिरकार सच सामने आता है। विग में एक भूत बसा हुआ है। सोह्यून डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। तब तक जीह्यून बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है और पूछती है तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? सोह्यून अब इस विग को बिल्कुल भी घर में रखना नहीं चाहती। वो तुरंत कमरे में दौड़कर जाती है, विग को छीन लेती है और कैंची से उसे टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। विग के कटते ही जीह्यून की बीमारी फिर से भड़क उठती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब हो जाता है। वो पागल की तरह अपना सर खुरचती रहती है, इतना कि पूरा स्कैल्प खून से भर जाता है। फिर भी वो रुकती नहीं। डॉक्टर जब राउंड पर आता है तब तक जीह्यून वर्ड से गायब हो चुकी होती है। सोह्यून को यकीन हो जाता है कि जीह्यून पर विग वाले भूत ने कब्जा कर लिया है। वो भूत उस विग को बहुत इम्पोर्टेंट मानता है। विग टूट फूट गई है, इसलिए वो
वो जरूर उस फैक्ट्री तक जाएगा जहाँ विक बनाई गई थी। सयोन फैक्ट्री पहुँचती है, देखती है कि जगह कब से बंद और वीरान पड़ी है। वहाँ उसे गुजर चुके कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। पता चलता है कि विक का असली मालिक एक लड़का स्टूडेंट था। वह अपनी लेडी टीचर से प्यार करता था, इसीलिए उसने लंबी जुल्फे रखी थी। लेकिन क्लासमेट ने उसे इस बात पर बहुत सताया। आखिर उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसे परेशान करने वाले क्लासमेट एक फैक्ट्री में बेच देते हैं। लड़का अपने बालों को मीडियम बनाकर फैक्ट्री के लोगों को मार डालता है और फिर जियोन के शरीर में घुसकर सयोन के पति को रिझाने लगता है, क्योंकि वही टीचर है जिसे वो स्टूडेंट प्यार करता था। अब जब सयोन को पूरी सच्चाई पता चल गई तो वो लड़का भूत उसे भी छोड़ने वाला नहीं। इस दौरान उसका पति भी फैक्ट्री में आ पहुंचता है, लेकिन कुछ खास मदद नहीं कर पाता। सयोन जान लगाकर विक को सर से खींचकर उतार देती हैं और उसे आग में जला देती हैं। तब जाकर लगता है कि उस भूत लड़के का काम तमाम हो गया। सबको लगता है अब जियोन सुरक्षित है, लेकिन जब सयोन अपनी बहन को बाहों में लेती है तो देखती है कि उसके सर पर कुछ नया बाल उग आए हैं। सयोन का दिमाग हिल जाता है, कहीं वो लड़का पूरी तरह से खत्म ना हुआ हो और अब भी जियोन के अंदर बसा हो। जब तक जियोन पुरानी बातें याद करके नॉर्मल तरीके से बात नहीं करने लगती, तब तक सयोन डर के मारे दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर वो कैमरा उठाती हैं और एक एक्सट्रीम स्टेप लेती हैं। फिल्म इस पॉइंट पर सिंबॉलिक हॉरर दिखाती है। जियोन की मौत के बाद डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर बताता है कि लेटेस्ट रिपोर्ट में जियोन की कंडीशन सुधर रही थी। अगर ट्रीटमेंट जारी रहता तो अच्छा चांस था कि वो पूरी तरह ठीक हो सकती और धीरे धीरे उसके अपने बाल भी वापस आ सकते थे। यानी जिस लड़की के लिए सब कुछ किया गया वो असल में मरने ही नहीं चाहती थी। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।